नमस्कार और सुई पर एक और अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। हम यहाँ सुई चार्ट पर दैनिक समय सीमा पर हैं और हमने $3.04 और $2.09 के बीच हमारे समर्थन क्षेत्र पर एक प्रारंभिक प्रतिक्रिया देखी है। यह अभी भी समग्र संदर्भ है जो अभी भी कुल मिलाकर संभावित रूप से तेजी वाला है। बाजार अभी भी सुधार के माध्यम से काम कर रहा है जिसमें जल्द ही कम स्तर बनने की संभावना है। मैं अभी भी देख रहा हूं कि क्या यह वेव 2 सुधारात्मक पुलबैक वास्तव में $2.09 और $3.04 के बीच इस क्षेत्र में कम स्तर बना सकता है। यहां से तीसरी वेव रैली शुरू करना आश्चर्यजनक होगा। पीला परिदृश्य पसंदीदा बना हुआ है। जब तक हम $2.09 के स्तर को बनाए रखते हैं तब तक तेजी वाला परिदृश्य पसंदीदा बना हुआ है। उस स्तर से नीचे पुलबैक तकनीकी रूप से बहुत गहरा होगा जिसे हम सामान्य रूप से वेव 2 सुधार कहते हैं। नारंगी परिदृश्य जैसे अन्य परिदृश्य हैं जिन्हें मैं अनदेखा नहीं करना चाहता। हालांकि ये थोड़ा अजीब लगने लगता है और यह पसंदीदा परिदृश्य नहीं है जिसे इसे खुद को साबित करने की आवश्यकता होगी। इस परिदृश्य में बाजार सीधे ऊपर जा सकता है और एक बहुत ही सीधा कदम उठा सकता है बिना किसी अच्छी तरह से परिभाषित 5 तरंग चाल के, क्योंकि इसमें एक अलग उप तरंग संरचना है। इस मामले में यह 1 है, यह 2 है, यह सब 1/3 है जो अपने आप में एक 5 तरंग चाल है। आप इस परिदृश्य में उप तरंग संरचनाओं को इतनी अच्छी तरह से नहीं देखते हैं, लेकिन इसे इस तरह से कहना संभव है। फिर एक और 4 या 5 और ये हो सकता है। यह चीजों को पूरा करने का एक अधिक सीधा तरीका है जिसे प्रत्यक्ष निरंतरता द्वारा भी दर्शाया जाएगा, लेकिन यह थोड़ा जल्दी समाप्त हो सकता है। पीले परिदृश्य में हम काफी जल्दी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन हम एक और कम या ऐसा कुछ देख सकते हैं। तो वास्तव में पीले परिदृश्य में 50% रिट्रेसमेंट स्तर तक पहुंचना आदर्श होगा या 61.8 रिट्रेसमेंट। इसलिए हम $2 से लेकर शायद $2.45 तक की बात करते हैं। मैं कहूंगा कि अब हम स्वीट चार्ट पर छोटे टाइम फ्रेम पर एक नजर डालें ताकि यह पता चल सके कि क्या हमारे पास कोई संकेत है कि हम अभी जहां हैं वहां से बाहर निकलना चाहते हैं। और अगर हम उस 1 घंटे के टाइम फ्रेम को खोलते हैं तो क्या हमारे पास कोई अपडेट है। खैर, जो महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है वह यह कहना और महसूस करना है कि कीमत अभी भी $3.38 के स्तर से नीचे है, जो अभी भी हमारा प्रतिरोध स्तर है। यह वह जगह भी है जहां चौथी लहर पहली लहर के मूल्य क्षेत्र में कट जाएगी। इसलिए आदर्श रूप से चौथी लहर ने शीर्ष का निर्माण किया है। यह सुझाव देने के लिए कि हम वास्तव में ऊपर जा रहे हैं, $3.38 से ऊपर एक निर्णायक ब्रेक की आवश्यकता होगी। लेकिन क्या यह एक वास्तविक ब्रेकआउट है, यह दूसरा प्रश्न है। मेरा मतलब है, यह एक पूरी तरह से अलग प्रश्न है। अभी के लिए हम देख रहे हैं कि क्या कीमत सबसे पहले इस क्षेत्र में एक निम्न स्तर बना सकती है। यही थीसिस है और मैं प्रतिरोध के किसी भी संभावित ब्रेक को एक संकेत के रूप में देख रहा हूं कि एक निम्न स्तर आ गया है। लेकिन यह एक अपसाइड रिवर्सल की सबसे ठोस शुरुआत नहीं है, मुझे यह कहना होगा। और हां, अगर हम यहां से ऊपर की ओर जाना शुरू करते हैं तो मुझे बस थोड़ा और सबूत देखने की जरूरत होगी, क्योंकि अब तक सुधार, पुलबैक, हाँ, जो 12 मई के आसपास यहां शुरू हुआ था, वह पुलबैक, वह सुधार, ये दूसरी लहर के लिए काफी कमजोर है। ठीक है, यही कारण है कि मैंने कहा, आप जानते हैं, मुझे थोड़ा और सबूत देखने की जरूरत है। इसके अलावा नीचे की ओर बढ़ना पूरी तरह से पूरा नहीं दिखता है। इसलिए अगर हम यहां से सीधे ऊपर जाते हैं तो मुझे संदेह रहेगा, यही मैं आपको बता सकता हूं। तो $3.38 का स्तर प्रतिरोध पहला प्रतिरोध बना हुआ है। हम पहले प्रतिरोध से भी ऊपर नहीं गए हैं। खैर, जब आप वीडियो देखेंगे तो शायद हम टूट गए हों। इसलिए यह जानना उपयोगी है कि आगे क्या है। अगला प्रतिरोध स्तर जो आएगा वह $3.74, $3.75 के आसपास है। यह देखने लायक अगला प्रतिरोध स्तर है और उस स्तर से ऊपर फिर यह क्षेत्र $4.20 और $4.30 के आसपास है। यह सुई पर अपडेट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद आई है तो कृपया चैनल सदस्यता की जांच करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।